गाइस, छत वाला घर जो है ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखें अब आगे आने वाले वक्तों में आपने देख लिया कि बल्क में जो है ना ब्रीड हुआ करेगी। जो बल्क में काम करेगा उसको फ़ायदा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, शौक अगर पूरा करना है तो वो तो भाई टेरेस में भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बल्क में काम करना चाह रहे हैं, कॉलोनी बेस्ड सिस्टम जो है वो चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाजमन लाजमन जो है ना वो छत वाला घर लेना पड़ेगा। और छत पे फिर ये बेनिफिट होगा। पहली बात तो ये कि ये मुश्किल बहुत है टास्क आपके लिए, मेरे लिए भी, कई लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद इंडोर में ब्रीड करवा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आउटडोर में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ख़ासकर वीडियोस वगैरह बनानी हो। मैं तो वीडियोस के हवाले से सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आपको किस हवाले से सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए इनकम के हवाले से, कि इनकम जो है ना वो ज़्यादा उसी में होगी जब आप छत छत वगैरह लगाएंगे ना, छत पे ब्रीडिंग वगैरह करवाएंगे कॉलोनी में। देखो कॉलोनी में क्या चीज़ चल सकती है, ढीठ से ढीठ लवबर्ड ऐसा हो जो जाल वाला भी लेता हो और उनमें बीमारी भी ना आती हो ज़्यादा, और ढीठ तरीन लवबर्ड्स होने चाहिए। तो ऐसे में कौन कौन से लवबर्ड ठीक रहेंगे? रोजी कोलीज बेस्ट हैं कॉलोनी के अंदर। रोजी कोलीज आप लगा सकते हैं, कलर रोजी कोली, या अगर आप ओपलाइन रोजी कोली लगाना चाहें, लेकिन एक ब्रीड के सारे एक ब्रीड क्यों, ताकि आप इसको छत के ऊपर ब्रीडिंग पर लगा सकें। तो ये बात सच है कि मुश्किल काम है फ़ौरन से छत के बारे में सोचना, या उस जगह को जो है ना अवेल करना। फ़ौरन से तो नहीं हो पाएगा भाई, हमसे भी नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन होगा उससे ही जो स्टेप लेगा। अगर आप ये कहते हैं ना कि यार मैं एविकल्चर में काम कर रहा हूँ, एविकल्चरिस्ट हूँ, या मैं ब्रीडर हूँ बहुत बड़ा, तो फिर उसके लिए स्टेप तो फिर लेना पड़ता है ना। देखें, जिसको पता है अर्निंग का, बर्ड्स के थ्रू अर्निंग करने का, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बड़े आराम से अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा। उसको पता होगा कि यार मैं छत पे अगर रखता हूँ तो किराया मैं कैसे निकालूंगा घर का, क्योंकि छत वाला घर लेना रेंट पे कोई आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट है छत वाले घर का, कम से कम बताया मैंने आपको। फिर एरिया वाइज भी है, फिर एरिया वाइज भी होगा, प्रॉपर्टी वाइज भी होगा उसके हिसाब से। तो आपका पहला टास्क जो है ना वो यही है कि आप सोचें कि मैं छत के ऊपर कौन कौन से बर्ड्स हैं उनसे कॉलोनी ब्रीडिंग लेके घर का रेंट निकाल सकता हूँ। तो ये आपने करना है, और रेंट मेरे ख्याल से निकल जाएगा यार। अगर आप कॉलोनीज लगाते हैं, शुरू के 6 महीने तो कुछ भी नहीं होगा, शुरू के 6-7 महीने तो आपको जेब से देना पड़ेगा रेंट, लेकिन उसके बाद फिर निकलना शुरू हो जाएगा। 6-7 महीने बाद जो है ना रेंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों का टास्क है, और मेरा भी ख्वाब है, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम जो हैं वो जल्द से जल्द छत पर जो है वो कॉलोनीज़ वगैरह बनाएं। बाय द वे, मैं कंट्री साइड शैले में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी कॉलोनीज़ लग रही हैं बर्ड्स की। बर्ड्स हम ख़रीद भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। अगर आप में से किसी के पास बर्ड्स हैं जो कॉलोनी में अच्छे चल सकें, या पूरी पूरी कॉलोनी अगर आपके पास हैं, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो आपने करना क्या है जी, वही, अगर आप अपना बर्ड्स देना चाह रहे हैं तो आपने मेरे नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप का नंबर क्या है मेरा? 0327231040। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोक को, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।